Hello students, this is Neeraj Gupta. In this video we will discuss the benefits and disadvantages of joint venture. वैसे frankly फायदा ही ज़्यादा है. एक बहुत बड़ा नुकसान तो ये है कि भी कल को आपस में लड़ाई हो गई तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगी. अदरवाइज तो जॉइंट वेंचर बिजनेस के एंगल से फायदा ही होता है. दो पावरफुल लोग मिलेंगे तो हर तरह से फायदा ही होगा. सो मेजर बेनिफिट्स अगर हम आपकी बुक के हिसाब से भी पढ़ें जिसने बहुत अच्छे से सारे पॉइंट्स कवर किए हैं, तो इंक्रीज्ड रिसोर्सेज एंड कैपेसिटी. डेफिनेटली दो बड़ी कंपनीज अगर जुड़ रही हैं तो देयर में बी ए पूलिंग ऑफ फाइनेंशियल, फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ टू और मोर फर्म्स. सो डेफिनेटली देयर विल बी ए पूलिंग. एक कंपनी के पास माना 100 करोड़ है, दूसरी कंपनी के पास 300 करोड़ है, तो मिला के 400 ही हुआ ना, बढ़ा ही ना. ऐसे ही उनके फिजिकल रिसोर्सेज, उसमें जितने भी उनके पास मशीन्स हैं, स्पेस है ना, ह्यूमन रिसोर्सेज, दोनों कंपनीज के पास जितने एम्प्लॉयज़ हैं सब मिलके बढ़ ही गए ना. तो डेफिनेटली अब वो तेज़ी से मार्केट के अंदर एंटर कर सकते हैं. सो दैट इज इन ए वे एन एडवांटेज, राइट. नेक्स्ट इज एक्सेस टू न्यू मार्केट्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क. अब देखो ना, बाहर की कंपनी के एंगल से देखो तो इंडिया में अगर वो आ गए तो डेफिनेटली अब इंडियन कंपनी उनको मिल गई. इंडिया में जितने भी उनके सेंटर्स हैं, ब्रांचेस हैं, डीलर्स हैं, वो सब उस फॉरेन कंपनी को बैठे बैठे मिल गए. अच्छा, ये होता है एक नए एरिया में जब हम जाते हैं तो हमें पता भी नहीं होता कि कौन सी मार्केट में किस प्रोडक्ट के लिए ज़्यादा पोटेंशियल है. तो वो सब चीज़ें जो जॉइंट वेंचर का पार्टनर होगा उसको मिल जाएंगी इजिली. ठीक है ना. सो अ जॉइंट वेंचर विद ए पार्टनर फ्रॉम अनदर रीजन और कंट्री ओपन्स अप अ वास्ट ग्रोइंग मार्केट, राइट. अब जैसे यहां पर है, फॉर एग्जाम्पल, when a foreign company enters into joint venture with an Indian company, बाहर की कंपनी ने इंडियन कंपनी से ज्वाइन किया, then the joint venture company will gain access to the vast Indian market. अब जम्मू से लेके कन्याकुमारी तक इतने यहाँ पर दुनिया भर में लोग हैं तो उनको पता चलेगा ना कि कौन से मार्केट्स में किस चीज की डिमांड ज्यादा है एंड ऑल दैट. तो जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं, डिफरेंट लोकल मार्केट्स हैं, उनका एक्सेस जो है वो उनको मिल जाएगा. तो दैट इज एन एडवांटेज. देन एक्सेस टू टेक्नोलॉजी. ऐसा नहीं है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, ऐसा नहीं है, बट फिर भी हम ये मान के चल सकते हैं कि जो फॉरेन कंट्रीज की फॉरेन कंपनीज हैं उनके पास बेटर टेक्नोलॉजी है. अब हम अगर यानी इंडियन कंपनीज उनके साथ जुड़ेंगी तो उनकी टेक्नोलॉजी हमें मिल जाएगी नहीं. सो एडवांस टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन ये हमें मिल जाएंगे एंड इट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम, एनर्जी एंड इन्वेस्टमेंट. कैसे? अब हमको टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट पर काम नहीं करना. सपोज एक कंपनी एज ए मेजर टेक्नोलॉजी पार्टनर हमारे साथ जुड़ रही है तो हमें अलग से अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप करने की जरूरत नहीं है. एंड नाउ वी कैन प्रोड्यूस सुपीरियर क्वालिटी प्रोडक्ट्स. नहीं, हम अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को भी कम कर पाएंगे, हम अपनी एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस को भी इंप्रूव कर पाएंगे. तो कुल मिला के फायदा ही है. इनोवेशन एक तरह से वही टेक्नोलॉजी वाला ही पॉइंट एक्सपैंड हो रहा है कि कुछ नया, हमेशा मार्केट में कुछ नया अगर आता है तो उसकी वैल्यू होती है. अब अगर हम फॉरेन कंपनी, फॉरेन कंट्रीज के साथ जुड़ रहे हैं तो उनके जो वहाँ के लोगों के टेस्ट हैं, कई बार ऐसा होता है कि इंडियंस भी वहाँ की मूवीज देख के या अदरवाइज भी, आजकल तो वैसे ही फेसबुक एंड ऑल दैट, पूरा वर्ल्ड एक ग्लोबल विलेज बन चुका है, तो हम वहाँ के लोगों के पहने का, खाने का या व्हीकल्स का या इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स का स्टाइल अपनाना चाहते हैं. तो अब ऑटोमेटिकली अगर आपने माना एक जापानीज कंपनी के साथ कोलैबोरेट कर लिया तो वहां की जापानीज टेक्नोलॉजी इंडिया में आ गई ना, एंड सो ऑन. किसी भी कंट्री के साथ आपने किया तो लोग वहां के प्रोडक्ट्स खरीदना पसंद करते हैं. सेम इंडियन कंपनी अगर वहां कोलैबोरेट कर ले तो इंडियन चीजें भी लोग पूरे वर्ल्ड में खरीदना पसंद करते हैं. तो इससे फायदा होता है. इनोवेशन, ऑटोमेटिक इनोवेशन होगी. टेक्नोलॉजी तो है ही है, बट एक नए आइडिया भी. तो इनोवेशन का मतलब एनीथिंग विच इज न्यू. तो ये इसमें फायदा होता है ना. फॉरेन पार्टनर्स के जुड़ने से आपको न्यू आइडियाज, न्यू टेक्नोलॉजी, नई तरह के प्रोडक्ट्स मिलते हैं. पांचवा पॉइंट है हमारे पास लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. देखो ये तो फायदा वैसे फॉरेन कंपनीज को ही ज्यादा होगा अगर वो हमारे साथ कोलैबोरेट करेंगे तो, क्योंकि इंडिया में वो डॉलर 70 रुपए का होने की वजह से यहां पर जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इंजीनियर, साइंटिस्ट, मैनेजमेंट प्रोफेशनल एंड ऑल, उनकी सैलरी यहाँ पर एक तरह से वो सस्ती पड़ती है, क्योंकि नेचुरली वो डॉलर्स में पैसा लेके इंडिया में आते हैं और यहाँ के लोगों को जब सैलरीज पे करते हैं तो वो कंपेरेटिवली एक एडवांटेजेस पोजीशन में होते हैं, क्योंकि वो रुपी का और डॉलर के रेट का जो डिफरेंस है उसकी वजह से, और वैसे भी इन जनरल भी यहाँ के लोगों की सैलरीज कम है. ठीक है ना. तो ये लिखा है कि उन्होंने कि इंडिया में रॉ मटेरियल, लेबर, वर्कफोर्स सबकी कॉस्ट कम है.
उसे इंटरनेशनल कंपनीज क्या है कि यहां पर प्रोडक्शन करना चाहती हैं और ऐसा करने से उनकी जो कॉस्ट है वो कम पड़ती है। एंड एस्टैब्लिश ब्रांड नेम, ये इंडियन कंपनी को फायदा हो जाता है। देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे ना ऊपर से नीचे तक पढ़ते हुए, तो कुछ फायदा इंडियन कंपनीज को हो रहा है, कुछ फायदा उनको हो रहा है, कुल मिला के दोनों को फायदा हो रहा है, ज्वाइंट वेंचर सक्सेस हो रहा है। अब इंडिया में हो सकता है कि एक एस्टैब्लिश ब्रांड नेम है, कोई भी फॉरेन कंट्री में बहुत फेमस है, अब वो इंडियन किसी कंपनी के साथ कोलैबोरेट कर लेगा तो फायदा हो जाएगा। होने को उसको भी हो सकता है फायदा, वो इतना पॉपुलर ना हो, उसके पास बस टेक्नोलॉजी हो, क्वालिटी हो, कुछ और बात हो, कोई लाइसेंस हो, और इंडियन कंपनी का हो सकता है बहुत अच्छा नेटवर्क हो। अब मान लेते हैं इंडिया में रिलायंस है या टाटाज है, इनका बड़ा जबरदस्त नेटवर्क है पूरी इंडिया में, सो उसका एडवांटेज उनको हो सकता है। तो जॉइंट वेंचर होने पे एक दूसरे को गुडविल का फायदा होगा, ब्रांड नेम का फायदा होगा, जिसका भी ज्यादा बड़ा नेम है जो उसके साथ पार्टनर जुड़ रहा है उसको फायदा हो जाएगा। तो ये चीजें होती हैं। बट जैसा मैंने कहा हमेशा जब भी चीज में फायदा है तो कुछ ना कुछ नुकसान भी होगा। तो अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें कि भाई जॉइंट वेंचर के डिसएडवांटेज क्या है, एक तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कितना ही हम हाई फाई हो जाए रहेंगे तो ह्यूमंस, और ह्यूमंस जो है ना वो एक दूसरे से थोड़ा कभी कभी फाइट कर लेते हैं, इसको ऐसे बोल लेते हैं। सो ड्यूल ओनरशिप में लीड टू कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द पार्टनर्स ओवर कंट्रोल ऑफ बिजनेस। हर कोई सोचेगा कि मैं ज़्यादा कंट्रोल कर लूँ, मुझे ज़्यादा बेनिफिट मिल जाए, थोड़ा हर कोई अपना फायदा देखता है, उसकी वजह से कई बार झगड़ा हो जाता है। दूसरा, अपनी टेक्नोलॉजी, ट्रेड सीक्रेट्स दूसरे के साथ शेयर करने पड़ेंगे। ये तो हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ते वक्त भी बात की थी, जब हम पार्टनरशिप करते हैं तो कहीं ना कहीं पार्टनर के साथ सीक्रेट्स सारे शेयर हो जाते हैं, तो रिस्क ऑफ लॉस ऑफ ट्रेड सीक्रेट्स वो एक प्रॉब्लम इसमें आ सकती है, राइट। और तीसरा है लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। एक आदमी दूसरी कंट्री में बैठा है, एक दूसरी कंट्री में बैठा है, तो आपस में कोऑर्डिनेट करना इतना आसान जॉइंट वेंचर में समटाइम नहीं होगा। वो हो सकता है अपने काम में बिजी रहे अपनी कंट्री के, नेचुरली दोनों अपनी होस्ट कंट्रीज के ऊपर जितना ध्यान दे पाएंगे उससे होम कंट्रीज पे ज़्यादा ध्यान देंगे, तो थोड़ा फर्क तो रहता ही है ना। तो ये सारे फैक्टर भी इसके अंदर रेलेवेंट है, ठीक है ना। तो जॉइंट वेंचर का इस तरह से टॉपिक आपका कंप्लीट होता है इस वीडियो में। कोई भी डाउट हो तो आप SMS करके मुझसे पूछ सकते हैं। इसके आगे हम चलते हैं तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, दिस विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।